Good morning, students. This video is for the students of class 8 subject GK and unit 8 ट्रिकी पजल्स है और लॉजिकल रीजनिंग है। ट्रिकी पजल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 8, ये यूनिट 8 का है। यहीं से यूनिट 8 शुरू हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है। द वर्ड 100 इज डिराइव्ड फ्रॉम 100 इन ओल्ड नॉर्स विच ओरिजिनली मीन्ड 120। जो 100 वर्ड हम सुनते हैं जिसका मतलब होता है 100, 100। ओल्ड नॉर्स में, पुरानी भाषा में भी एक 100 वर्ड था और उसका मतलब होता था 120। उसी वर्ड से ये नया वर्ड 100 डिराइव किया गया है और उसकी वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया है। इन प्लेस ऑफ 120 नाउ वी टेक इट एज 100। ओल्ड नॉर्स में क्या था, 100 अगर आपने कहा तो मतलब 120 होता था, 120 देने होते थे, और अब 100 मतलब 100 ही देने हैं। ठीक है। तो ये पुरानी भाषा में से ये लिया गया एक वर्ड है। ए कोसागान इज अ पॉलीगॉन विथ 20 साइड। ये कोसागान जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागान है, हेक्सागान है, नोनागान है, ऑक्टागान है। तो इस तरीके से कोसागान किसको कहते हैं? पहली चीज़ तो आप पॉलीगॉन का मतलब जान लीजिए। पॉलीगॉन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो जो पॉलीगॉन्स होते हैं क्लोज्ड फिगर्स होते हैं, उसमें 3 or more than 3 साइड्स होते हैं, पॉलीगॉन कहा जाता है। ट्रायंगल भी उसमें है, क्वाड्रिलेटरल भी है, और जितने भी साइड वाले हैं सब उसमें आते हैं, जितने भी क्लोज्ड फिगर्स हैं। और क्लोज्ड होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मतलब सर्कल नहीं। सर्कल तो कर्व लाइन होता है, तो सर्कल में आ जाएगा वो। तो ये जो कोसागान है ये एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें कि 20 साइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 साइड्स। उसको क्या कहा जाता है? COSAGON। 20 साइड्स का है। तो 20 साइड्स अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो क्या आप बना लेंगे? 1 2 3, नहीं बन पाएगा लगता है, ट्राई करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुछ इस तरीके का आपका वो बन जाएगा। सर्कल तो नहीं रहेगा, बट सर्कल के जैसा ही कुछ वो देखने में लगेगा जब आपका बन के तैयार हो जाएगा। कोसागॉन, इसमें कितने साइड्स होते हैं? कितने साइड्स बताया गया आपको अभी? 20 साइड्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये कोसागॉन होता है। द स्लाइड रूल वॉज द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट used for computing before the calculator was introduced in 1970. ये slide rule even I don't know what is the use and how to use this. Slide rule was the mathematical instrument. ये mathematical instrument था which was used for computing, जिसको किसी भी गणना के लिए यूज किया जाता था बिफोर द कैलकुलेटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। 1970 में जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ, कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया, बिफोर दैट पीरियड द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट विच वाज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग, दैट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट वाज नोन एज स्लाइड रूल। स्लाइड रूल के नाम से उस मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट को हम जानते थे, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए 1970 के पहले किया जाता था, जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था। ठीक है। 0 was discovered by
an Arab mathematician named Al-Khwarizmi in 800 BC. जीरो वाज डिस्कवर्ड, जीरो को डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? बाय अरब मैथमेटिशियन, एक अरब का मैथमेटिशियन था जिसके द्वारा जीरो की डिस्कवरी की गई थी। बट कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ये भी बताते हैं कि जीरो का जो डिस्कवरी है दैट वाज डन बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन नेम्ड आर्यभट्ट। आई थिंक जीरो की डिस्कवरी उन्होंने किया था, बट यहाँ लिखा हुआ है कि जीरो की जो डिस्कवरी है वो एक अरब मैथमेटिशियन ने किया था, उनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। और कब किया था? 800 BC, मतलब 800 ईसा पूर्व। 800 ईसा पूर्व में एक अल-ख्वारिज़मी नाम के अरब के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट जिग्सा पजल वॉज क्रिएटेड इन 1767। ये जिग्सा पजल क्या होता है? जिग्सा पजल वो होता है जिसमें एक फिगर को अलग अलग कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उनको फिर डिस्टर्ब करके आपको दे दिया जाता है कि इसको आपको ज्वाइन करके फिर से जो ओरिजिनल फिगर है उस जैसा बनाना है। तो आपने मोबाइल में भी गेम भी देखा होगा, उसमें एक फिगर रहती है वो डिस्टर्ब रहती है, उसको आपको आगे करके सरका के इस तरीके से फिर से करके उसको पूरा शेप में लाना होता है। तो ये एक जिग्सा पजल होती है जिसमें चीज़ों को तोड़ के उसके बाद फिर से सही क्रम में उनको जोड़ना होता है। क्रिएटेड इन 1767, ये जो पहला जिग्सा पजल था इसको क्रिएट किया गया था 1767 में, व्हेन जॉन स्पिल्सबरी एन इंग्लिश कार्टोग्राफर, ये जॉन स्पिल्सबरी थे, इंग्लिश कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर चॉप्ड अप अ वुडन मैप ऑफ ब्रिटेन। कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो ये कार्टोग्राफर थे। चॉप्ड अप अ वुडन मैप ऑफ ब्रिटेन, एक वुडन मैप था ब्रिटेन का, लकड़ी का बना हुआ ब्रिटेन का एक नक्शा था। उसको उन्होंने क्या किया? चॉप्ड मतलब उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया इन्होंने। एंड चैलेंज द पब्लिक टू रीअसेंबल इट, और उसके बाद लोगों से को इन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप लोगों में से कोई भी आ करके इसको फिर से सही कर सकता है, इसको आ करके आप फिर से सही कर दीजिए, इसको फिर से जोड़ करके वैसे ही पहले जैसा एक नक्शा बना दीजिए। ही कॉल्ड दिस डिसेक्टेड पजल, उन्होंने उसको डिसेक्टेड पजल का नाम दिया था। डिसेक्टेड का मतलब भी होता है जिसके सेक्शन, जिसके भागों को अलग कर दिया गया हो, बांट दिया गया हो। तो उस समय इसका नाम जिग्सा पजल नहीं था, इट वॉज देन कॉल्ड डिसेक्टेड पजल। तो ब्रिटेन का नक्शा था, उसको इन्होंने काट के अलग अलग टुकड़ों में कर दिया और लोगों को उसको जोड़ने के लिए कहा। इस तरीके से जो पहली पजल थी हमारी वो सामने आई, और उसके बाद से धीरे धीरे ये पजल जो है वो एक के बाद एक आना शुरू हुई, जिसे हम आज जिग्सा पजल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी यूनिट 8 में, बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं था, छोटा सा ही है, इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर है। इसके आगे आपको ट्रिकी पजल्स जो है वो कुछ मैथमेटिकल चैप्टर है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ्स की तरफ सॉल्व करके ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। 2-3 ऐसे हैं, कुछ तो हैं जो ट्रिक पे है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। तो ये जो इसमें 5 एस्टोनिशिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, आपने उनको देख लिया। पहला ये कि पहले 100 को हम 100 नहीं बल्कि 120 के लिए 100 वर्ड यूज़ किया करते थे। दूसरा आपने ये देख लिया कि कोसागान एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर 20 साइड्स होती है। तीसरा कि जब कैलकुलेटर नहीं था 1970 के पहले, तो उस समय हम स्लाइड रूल का यूज़ किया करते थे एज अ कैलकुलेटर फॉर कंप्यूटिंग थिंग्स। और ज़ीरो की डिस्कवरी एक अरब मैथमेटिशियन ने की थी जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, जिसने इसकी डिस्कवरी किया था 800 BC में। और लास्ट आपने देख लिया कि जो जिग्सा पजल था इसका जो क्रिएशन है वो 1767 में हुआ था। जॉन स्पिल्सबरी नाम का एक कार्टोग्राफर था, मैप बनाने वाला था, जिसने ब्रिटेन के मैप को टुकड़े करके फिर लोगों से उसको जोड़ने के लिए कहा। तो इस तरीके से पहली जिग्सा पजल क्रिएट हुई। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई इसकी। अब आपको आगे हम यूनिट 8 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इसके जो वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, अगर कोई टफ हो है तो उनको आपको राइट कर लेना है उनकी मीनिंग के साथ, और चैप्टर को अच्छे तरीके से
पढ़ लेना है। हाँ, अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में तो मिलेंगे ही, तो पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।